और मेरे भाइयों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कलेक्टर आप कैसे बन सकते हो, उसको बनने के लिए क्या करना होगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनको बनने के लिए शिक्षक की योग्यता क्या होती है, और उनका जो योग्यताएं होती है क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है, और उनके लिए कौन सा एग्ज़ाम करवाया जाता है, और उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका वेतन कितना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे बुक क्या होती है, कौन सी बुक आप पढ़ोगे तब जाके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो और कलेक्टर बन सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ये कंप्लीट वीडियो है कलेक्टर से रिलेटेड, ए टू जेड पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शायद चेक कर रहे होगे यूट्यूब पे, लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बता दो कि आप कलेक्टर कैसे बन सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि कलेक्टर कैसे बने। तो मैं छोटा सा एक नोट देता हूं आपको, उसको ध्यान में रखना। कलेक्टर बनने के लिए सपना तो हर कोई देखता है, लगभग लाखों करोड़ों लोग देखते हैं कि हम शायद कलेक्टर बन जाए, क्योंकि हर किसी के जुबान पे होता है कि कलेक्टर बनना कैसे है, तू कलेक्टर बन जा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कलेक्टर से रिलेटेड लेके हमारे माइंड में आ जाती है। तो शायद क्या कलेक्टर बनना इतना आसान है? तो मैं बता दूं, जी नहीं, कलेक्टर बनना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ता है, बहुत सारे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आपको एक कलेक्टर का पोस्ट मिलता है। ठीक है। और जब तक आपको सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक सटीक बुक नहीं मिलेगी, जब तक आप एक कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो आपको बुक भी बताऊंगा और आपको मैं कुछ नॉलेज भी दूंगा, जानकारी भी, बहुत सारी चीजें दूंगा। तो पहले हम बात कर ले कलेक्टर कौन होते हैं। कलेक्टर एक उच्च अधिकारी पद होता है और इसे हम लोग आईएएस अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। कलेक्टर बनने के बाद आपको कई सारे महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं, और इतना ही नहीं, ये बहुत सम्मानजनक पद होता है और बहुत सारा जिम्मेदारी वाला पद भी होता है। कलेक्टर वो प्रशासनिक व्यक्ति होता है जो राज्य के किसी भी जिले का कार्यकर्ता होता है। जिस जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मौजूद होता है, उसके निजी सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत करते हैं। देश के हर राज्य के अलग अलग जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अधिकारी का चयन किया ही जाता है। हम एक साधारण भाषा में आपको समझाए तो कलेक्टर कौन होते हैं। तो कलेक्टर पूरे जिले का एक लौता मालिक होता है, जिसका जिम्मा अपने निजी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संभालने का साथ साथ जिले कानूनी व्यवस्था बराबर रखने का कार्य करते हैं। कलेक्टर का कार्यभार, कलेक्टर बनने से लेकर कलेक्टर की सैलरी तक की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है कलेक्टर का कार्यभार होता है। ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और क्योंकि एक नॉलेजेबल चीज है ये, आप जो आपको जानना ही चाहिए। कलेक्टर में करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार्यभार की जानकारी होनी चाहिए कि कलेक्टर के अंदर में क्या क्या कार्य आते हैं और वो कौन से कार्य करते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो कलेक्टर भूमि का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा कि भूमि अधिग्रहण करने का कार्य करते हैं। तीसरा जो है बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बनाए गए के वसूली जो होती है उनके काम करते हैं। चौथा जो है बाढ़ आक्रमण और दंगों के समय सुरक्षा प्रदान कराना होता है। नेक्स्ट जो है कृषि ऋण का विक्रय करना होता है। नेक्स्ट जो है जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता करना होता है। हालांकि आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे समझते जाओगे, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, ये बहुत रेयर है, मतलब ये बहुत एक तरह से आपको जो बताया जा रहा है वो कार्य है। और भी इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं कलेक्टर के ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो हम बात कर ले कलेक्टर कैसे बने। सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद सिलेबस वाइज आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपको कलेक्टर के पोस्ट पर बैठा दिया जाता है, मतलब कि प्रमोट कर दिया जाता है। कलेक्टर बनने के बाद आपको कई सारे मामलों को देखना होता है। अब हम कलेक्टर बनने के लिए योग्यता की बात करें तो कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले योग्यता जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है। अपनी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन मतलब स्नातक पूरा करें। कलेक्टर बनने के लिए आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक रखी गई है। आर्थिक श्रेणी में आपको एटलीस्ट 3 साल की छूट दी जाती है।
और मतलब ओबीसी में आपको 3 साल की छूट दी जाती है और एसटी और एससी में आपको एटलीस्ट 5 साल की छूट दी जाती है। मतलब हर कैटेगरी में अलग अलग छूट दी जाती है उनके। तो कलेक्टर बनने के लिए बुक के बारे में बात करें तो यूपीएससी जो होता है इसके एग्जाम के लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत सारी बुक होती है, जो कि आपको मैं इसमें से मेन इंपॉर्टेंट बुक बताता हूँ। और अभी आपके आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे भी देख सकते हो, जिसमें आपको 5 या 6 बुक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बुक एटलीस्ट आईएएस ऑफिसर ने ही, जो भी आईएएस आईपीएस ये जितने ऑफिसर बने इन्होंने इसे सजेस्ट किया है कि यूपीएससी के अंदर इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है बुक्स। तो आपके आई बटन में लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे देख सकते हो आप वीडियोस को। ठीक है, अब हम बात कर ले कलेक्टर बनने के लिए अप्लाई कैसे करें। कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, या फिर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो तो सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है। यूपीएससी एग्जाम देने के बाद आपको एटलीस्ट जो चीज़ें होती है उसमें पढ़ाई होती है। यूपीएससी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। और इसके जो होते हैं वो 3 प्रकार के पेपर होते हैं, जैसे आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और साक्षात्कार होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो आपको कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहला एग्जाम होता है। कलेक्टर बनने के लिए आपको ये पहला चरण होता है, जिसमें आपको सभी जर्नल जानकारी अंतरिक्त करना पड़ता है। मतलब जर्नल जानकारी आपको जनरल नॉलेज की तरह से आपको कुछ एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं जनरल नॉलेज की बुक से। और अब हम बात कर ले मुख्य एग्जाम की, तो मुख्य एग्जाम में वही स्टूडेंट बैठते हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में पास हुए होते हैं। और इसमें भी अलग अलग विषय से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपको उत्तर देने पड़ते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपको एटलीस्ट इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार में आपको कुछ दस्तावेज चेक करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अभी इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, बुद्धि परीक्षण होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, शारीरिक मानसिक योग्यता जांच की जाती है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे रिलेटेड और आपके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपके। मतलब कुल मिला के आपको यूपीएससी के बारे में बताओ तो यूपीएससी एक संस्था है जिसे माध्यम से आप अपने आईपीएस आईएएस ऑफिसर के रैंक पे बैठ सकते हैं। और किसी पुलिस पद पे बैठने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आपको आयोजन करा गए संघ लोक सेवा आयोग पेपर को देना होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही दे सकते हैं। अब हम बात कर ले कलेक्टर बनने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है। जब आप कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी की पेपर देने जाते हैं तो उसके वेबसाइट पे आपको क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है आपका कोई भी पहचान पत्र मांग सकते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन पास करने की मार्कशीट, आपके निकटतम 2 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटो और 2 स्थिति मोबाइल नंबर जो आपके चल रहे हो। आपके पास जीमेल हो तो वो भी आप दे सकते हैं, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको यूपीएससी के लिए मांगते हैं जब आप अप्लाई करने जाते हैं यूपीएससी के लिए। अब हम बात करें कलेक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग कहाँ पर ली जाती है। सभी प्रोसेस को होने के बाद, गुजरने के बाद आपको अंतिम प्रोसेस जो होता है वो होता है ट्रेनिंग पूरी करना। और आपकी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए लबसना भेजा जाता है और ट्रेनिंग पूरा होने जाने के बाद आपको पोस्टिंग प्राप्त की जाती है। फिर आप फाइनली रूप से कलेक्टर बन जाते हो और आप कलेक्टर का पोस्ट पे प्राप्त कर लेते हो और आप वहां पे बैठ जाते हो। अब हम बात करें कलेक्टर की सैलरी के बारे में, तो जब आप इस पद पर इतनी मेहनत करने के बाद पहुंच जाते हो तो आपके स्वाभाविक मन में ये जरूर प्रतिक्रिया होगी कि आपके कलेक्टर की सैलरी के बारे में जाने और आपके कलेक्टर कैसे, मतलब कितना वेतन होता है। और इतनी सारी आपने बातें सुनी है तो कलेक्टर की सैलरी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि 56,000 से इनके प्रति माह वेतन स्टार्ट होता है और करीबन 2,50,000 के करीब इनका वेतन होता है। और इनका सिटी का भी थोड़ा अंतर पड़ता है, जहां पे जिस राज्य में उनका मतलब एक तरह से अलग होगा, मतलब वेतन हर राज्य में अलग होता है कलेक्टर का। और इनको भट्टे भी दिए जाते हैं, जैसे घरेलू भट्टे हाउस, आपको घर दिया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करा जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, प्रोवाइड करा जाती है, कार प्रोवाइड करी जाती है और भी बहुत सारी चीज़ों को आप जानते होंगे और भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो हम बात कर ले कलेक्टर से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। कलेक्टर की पढ़ाई कितने साल की होती है, तो सरल शब्दों में आपको बताऊँ तो कलेक्टर की पढ़ाई 3 साल की होती है, जो ग्रेजुएशन आपको क्लियर करना पड़ता है। फिर आपको यूपीएससी द्वारा तैनात किए गए परीक्षा को देना पड़ता है, जो कि होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तैनात किया जाता है। उसके बाद आईएएस ऑफिसर बनते हैं आप। कलेक्टर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ये जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कलेक्टर बनने के लिए आपको बताऊं अलग अलग स्थिति में अलग अलग फीस लग जाती है और आपको एटलीस्ट मैं जो एस्टिमेट बताऊं 1 से 2 लाख तक लग ही जाता है।
अब थोड़ा एक बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो है कि कलेक्टर के हम सिलेबस कैसे क्लियर करें या फिर उनकी बुक क्या होती है। तो पहले बुक के बारे में 2-3 बुक बता देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, उसमें आप 5-6 बुक देख सकते हो, लेकिन आपको 2-3 बुक बता देता हूँ। जैसे कि आपको एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो इंडियन पॉलिटी की बुक होती है, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल बुक्स आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर लेना चाहते हो एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो आप इसमें जो राइटर है किसी की भी राइटर की ले सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक आप अगर लेना चाहते हो तो नितेश सिंघानिया की एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो, राइटर की नेम बता रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ये बुक के नाम हो गया। प्रिपरेशन की बात कर ले तो प्रिपरेशन की बात करें तो भाई देखो, प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे करना होगा। अब आप सोचोगे कि क्या मैं अगर बुक ना लूँ तो फिर मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जीरो से कैसे यूपीएससी को तैयारी करें, जीरो से लेकर 100 तक कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, उसे एक बार देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक डाल दूंगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस वीडियो में। पहले आपके पास नेट जरूर होगा, ठीक है। उसमें आप यूट्यूब से पढ़ाई करो, जितना आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको जो बुक में बताया है वो भी आपको एटलीस्ट गूगल पे अवेलेबल होगी, उसकी पीडीएफ अवेलेबल होंगी, उस बुक के बारे में अवेलेबल होगा, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो किसी भी क्वेश्चन किसी बुक का आपको नोट्स मिल जाएगा और पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छे खासे प्रिपरेशन के साथ आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो मेरे भाई। अगर आप एटलीस्ट मन लगा के करोगे तो आप क्लियर कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो अगर यूपीएससी के बारे में, तो आप प्रीमली पेपर्स ले सकते हो, मतलब जो आपके पिछले साल के पेपर गए हैं, मतलब 2023 में अगर पेपर देने जाते हो या 2024 में, ठीक है, तो आप एटलीस्ट 2019 से ही पेपर लेना स्टार्ट कर दो। 2019, 20, 21, 22 के पेपर उठा के पढ़ लो, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये जरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से मैं प्रिपरेशन करूंगा, कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, किस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप मेंस एग्जाम के पिछले साल के पढ़ोगे और प्रीलिमिनरी एग्जाम के पढ़ोगे, इंटरव्यू के लिए अगर क्वेश्चन चाहते हो तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये 3 लिंक आपको नीचे हेडिंग के साथ मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, जितनी आप पढ़ाई कर सकते हो। प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल है, अगर आप 100-200 रुपये लेकर, मतलब कि बायजू ऐप आता है, उसमें आप अगर 100-200 रुपये क्लासेस दे रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा ही पैसे ला रहे हो तो कोई बात नहीं, आप दे दो, वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो। अगर आपके मन है कि आप कलेक्टर बनना चाहते हो और आप बन जाओगे, आपकी प्रिपरेशन उस तरह की है, आप अगर जरूर कोशिश करो कि आप कलेक्टर बनने की पूरी ट्राई करो। और कमेंट में ये जरूर बता दें कि क्या आप सच में कलेक्टर बनना चाहते हो। तो इस वीडियो को तो मैं यही एंड करता हूँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो शायद कितना ज़्यादा बना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर बताऊँ तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन बन गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो को शेयर, लाइक, जब जो कर सकते हो वो कर दो इस वीडियो के साथ। अगर फिर भी इतने में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि एक पूरी कंप्लीट वीडियो कलेक्टर से रिलेटेड मैं आपको आधे घंटे की पकड़ा दूंगा, ठीक है। कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए बट